और ये जो आगे सेल्समैन रखे होते हैं, जो सेल्समैन ज्यादा झूठा हो, ज्यादा फ्रॉडिया हो, ज्यादा मकार हो, ज्यादा ग्राहकों को कह रहे, उसकी ज्यादा तनख्वाह होती है। कहते हैं कि बड़ा तेज करेंगे, वो भी खुश हो रहा है, आज मैंने दिन में इतने ग्राहकों को लूटा है, इतनों को कह रहा है। उसको ये समझ नहीं आ रही होती मुनाफा खाएगा मालिक और जहन्नम जाएगा ये। समझ आ रही है? जनाब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप नमाज पढ़ने गए, पीछे आप कपड़े का कारोबार करते थे, आपकी दुकान पे जनाब एक उन्होंने अपना रखा हुआ था बंदा, वापस आए, पूछा वो थान कपड़े का, तो उसने कहा जी वो तो बिक गया। कातू ने उसको बताया था कि उस कपड़े में थोड़ा सा बीच में छेद भी है, कहा नहीं, फरमा दौड़, वो गया, घूमता रहा, उस बंदे को, ग्राहक को ढूंढता रहा। उसने कहा जी नहीं, आपने फरमाया कि जितना भी माल है इसको सारा उठा के सदका कर दे। मैं अर्ज कर रहा था, कुरान करीम में 5 किस्म के उलूम है। एक इल्मुल्लाह काम है जिसमें हलाल हराम की बातें हैं, जिसमें नमाज पढ़ने का हुक्म है, नमाज छोड़ने की ममानियत है, शराब से बचने की हिदायत है, और माओ बहनों के लिए, बच्चियों बेटियों के लिए, औरतों खवातीन के लिए पर्दे का हुक्म है। किसका हुक्म है? ऊंचा बोलिए। पर्दे का हुक्म है। हजरात इस वक्त यहूद, हुनूद और तमाम आलम कुफर टीवी और मीडिया के जरिए से वो मेरे और आपके घरों में बेहयाई का बीज बोना चाहता है। एक वो वक्त होता था कि हमारी माएं बहनें अगर बाहर निकलती तो कभी भूले से भी हल्का सा दुपट्टा सरक जाता तो 2 घंटे तौबा तौबा करती रहती। तो आज मेरी जो माएं बहनें दाएं बाएं घरों में बैठ के मेरी आवाज सुन रही हैं, वो बताएं आज हमारे अंदर कितनी गैरत, कितना शर्म, कितना हया है। नबी पाक के एक सहाबी हैं, ना गैरत मर्दों में रही है और ना गैरत औरतों में रही है, क्योंकि जिस घर में मर्द की गैरत घट जाए उस घर में औरत की गैरत भी घट जाती है। हुजूर के एक सहाबी हैं, उधर से गए, आप क्या देखते हैं कि उनकी जोजा जो है ना घर के बाहर, गौर से सुनना, आपने नेजा निकाला कि तू घर से बाहर, आपने फरमाया मुझे मारने से पहले अंदर तो जाके देखो मुझे निकाला किसने। वो अंदर गए, जाके देखा एक नाग पंख फैलाए हुए काला स्याह सांप वो खड़ा है। वो समझ गए कि इसकी वजह से मेरी बीवी भाग के बाहर निकली। तो आपने गुस्से में उसको नेजा मारा, लेकिन लगते लगते जख्मियों के सांप ने डसा, जहरीला था वो। एक तरफ वो सांप ने दम तोड़ा और दूसरी तरफ नबी के सहाबी की शहादत हो गई। वाकया तो इतना सा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सहाबी ने नेजा क्यों उठाया था। पता चला कि सहाबी रसूल को गैरत आ गई थी कि मेरी बीवी होकर घर से बाहर। और आज मेरी माओ बहनों याद रखो, मेरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो खवातीन बेपर्दा होकर, और बेपर्दगी से ये मुराद नहीं है कि आप सर नंगा करके निकलेंगी तो तब, जो चेहरा भी आप खुला निकलेकर बाजार में ये बाहर गैर महरम के सामने जाएंगी, ये बेपर्दगी है। हुजूर ने फरमाया शैतान घूरता है ऐसी औरत को और अल्लाह की लानत बरसती है ऐसी औरत पर। खातून का हक बेपर्दगी करना नहीं है। इस्लाम ने औरत को कहा है कि तू हमारा हक अदा कर। मैं इस्लाम कहता है तू मेरा हक अदा कर, तू पर्दा इख्तियार कर, मैं तेरी इज्जत और नामूस की हिफाजत करूंगा। और मर्दों को अल्लाह के कुरान ने ऑर्डर किया और नबी की हदीस ने ऑर्डर किया कि ऐ मर्दों, गुद्दू अब्सारकुम, अपनी निगाहों को नीचे झुका के चला चला। हजरत अली को मेरे रसूल ने फरमाया, या अली गुद्द अब्सारका, जब तू चला करना तो आंखें नीची करके चला चला। मर्दों के लिए हुक्म आंखें नीची करो, सर झुका के चलो, और औरतों के लिए हुक्म कि बेपर्दा होकर बाहर न निकला। वो औरत इज्जत वाली है कि जिसे अल्लाह ताला ने पर्दे की तौफीक अता फरमाई। लिहाजा ये दखयानुसियत नहीं है
ये हिंदू और यहूदी मीडिया के जरिए से, आज टीवियों ड्रामों के जरिए से हमारे खवातीन, हमारे बच्चों, हमारे जवानों के किरदार को तबाह कर रही है। और उनका मकसद ये कि इस कौम को बेगैरत बनाओ, और जो कौम बेगैरत हो जाए वो किसी काम की नहीं रहती। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं बात ये कर रहा था कुरान में इल्मुल अहकाम की। कुरान करीम के अंदर दूसरा इल्म अत-तज़किरा, तो तवज्जो रखना है। कुरान में पहला इल्म इल्मुल अहकाम, कुरान में दूसरा इल्म अत-तज़कीरु बि आलाइल्लाह, अल्लाह की नेमतों के तज़किरे। तीसरा इल्म अल इल्मु बि अय्यामिल्लाह, साबिक़ा उम्मतों के तज़किरे। कितने इल्म आ गए? 3। पहला इल्मुल अहकाम, दूसरा नेमतों का जिक्र, ये फूल, ये फल, ये जन्नत, तीसरा पिछली उम्मतों का तज़किरा, और चौथा मौत और उसके बाद क़यामत तक के अहवाल, और पांचवा अल्लाह के नबी और अल्लाह के दीन के दुश्मनों का रद्द। कितने इल्म आ गए? ऊंचा बोलो, फिर बोलो। मैं बड़ी खास बात आखिरी एंड की तरफ लेके जा रहा हूं, खास बात मैंने करनी है। कितने इल्म आ गए? तो पता चला सिर्फ कुरान का यह भी मकसूद और मतलूब नहीं है कि आप किताबड़ी पकड़ें और नमाज रोजे की बात करें और बाकी छोड़ दें। किताबड़ी चुकी थे भाइयों, जरा नेड़े नेड़े हो जाओ। सिर्फ ये भी नहीं है पूरा दीन, और सिर्फ मुकर्रों की तरह 2 तकरीरें पिछले किस्से सुना देना, ये भी कुरान की खिदमत पूरी नहीं है। भाई देखे ना, सिर्फ पिछली उम्मतों के हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, उनके किस्से सुना देना, काम हो गया, ये भी नहीं है। और सिर्फ तवज्जो रखना है, सिर्फ मौत और जन्नत की बात कर देना, ये भी कमाल नहीं है। सिर्फ अल्लाह की नेमतों को जिक्र करना, ये भी कमाल नहीं है। और इसके साथ साथ 5वीं चीज क्या है? अल्लाह, नबी के दीन के गुस्ताखों का रद्द। 1000 से जायद आयतें नमाज रोजा इन सारी अहकामात के हवाले से, 500 से जायद आयतें, 1000 से जायद आयतें पिछली उम्मतों के तज़किरे, इसी तरह 1000 से ज्यादा आयतें जिनमें अल्लाह की नेमतों का बयान है, 1000 से ज्यादा आयतें कि जिनमें मरने और मौत के बाद के जन्नत और आखिरत के तज़किरे हैं, और 1000 से ज्यादा आयतें जिनमें अल्लाह के दीन के दुश्मनों का रद्द है, मुनाफिकों का रद्द है, काफिरों का रद्द है, मुशरिकों का रद्द है, यहूदियों का रद्द है, ईसाइयों का रद्द है। तो पता चला अगर कोई नबी के दुश्मनों को रगड़ा देते है, वो भी कुरान की बात करता है। सुभान अल्लाह की आवाज। अगर कोई किसी मिंबर पर, किसी मस्जिद में, किसी भी जगह पर नबी के दुश्मनों का रद्द हो, तो वो भी कुरान का बयान है। अगर किसी जगह पर अल्लाह के नबी की नेमत, अल्लाह की नेमतों का जिक्र हो, वो भी कुरान का बात, कुरान का हुक्म है, कुरान की बात है। और अगर कहीं जन्नत आखिरत की जिक्र हो, वो भी। तो हैरत की बात है कि बंदा किससे सुने तो कहे मौलवी साहब जिंदाबाद, और वही मौलवी साहब जब मुनकरों और मुशरिकों और काफरों और मुनाफिकों को रगड़ा दें तो तुम्हें जनाब बरादरियों याद आ जाए। क्या कुरान मजीद ने मुनाफिकों को आड़े हाथों नहीं दिया? क्या कुरान करीम ने मुशरिकों का रगड़ा नहीं दिया? क्या कुरान ने नबी के गुस्ताखों का तबाह ऑपरेशन नहीं किया? तो इसलिए हमें कुरान पाक के साथ ताल्लुक रखते हुए इन 5 किस्म की बातों पर ईमान रखना चाहिए। ये 5 किस्म की तालीमात को हमें फॉलो करना चाहिए। और ये कुरान ऐसा साथी है कि मेरे नबी ने फरमाया कुरान से प्यार करो। आखिरी मेरा मैसेज है, किससे प्यार करो? कुरान से प्यार करो। या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे आका ने फरमाया इसलिए कि ये जो कुरान है ये दुनिया में तुम्हें इज्जत देगा। प्यार से या सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। ये दुनिया में तुम्हें इज्जत देगा, ये कब्र में तुम्हें अजाब से बचाएगा, कयामत के दिन ये शफाअत करके तुम्हें जन्नत में पहुंचाएगा।
कुरान की वजह से दुनिया में बंदे को इज्जत मिलती है।